हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके बीच में उपस्थित हो चुके हैं एक नई वीडियो लेके। आप देख रहे हैं आरबीएससी पॉइंट। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप दोस्तों आपको इस चैनल पर ऐसी नई नई अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। मतलब मन से ऐसा कहेगा कि यार क्या चीज़ पढ़ी आज, तो कुछ बहुत ज़्यादा नया कुछ जानने को मिला। दोस्तों सच्ची कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नई इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा नई इन्फॉर्मेशन है, आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, मतलब बहुत ज़्यादा। प्लीज़ देखना है इसको, ठीक है। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं आपका, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सेटअप बता देता हूँ क्या है। ये एक तालाब है, ठीक है। एक तालाब है, यहाँ पे एक बच्चा डूब रहा है, बी पॉइंट पे एक बच्चा डूब रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे ए पे खड़े हो, आपको इस बच्चे को बचाना है। अभी आपको इस बच्चे को बचाना है तो आपको यहाँ पे सबसे कम समय में पहुँचना पड़ेगा बी, ठीक है। बी पर सबसे कम समय में पहुँचना पड़ेगा। एक तालाब है, यहाँ पे बच्चा डूब रहा है और आप इधर किनारे पे खड़े हो, इस साइड पे, ड्राइव साइड पे खड़े हो। तो अब आपको ये जो बच्चा डूब रहा है इसको बचाना है। तो बचाने के लिए आपको जल्दी से जल्दी इधर जाना पड़ेगा बी पर, जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, ताकि आप जल्दी से जल्दी जाके इस बच्चे को बचा लें, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के आपको सबसे कम समय में बी पर पहुंचना है। बात इतनी है ना, आपको सबसे कम समय में पर बी पर पहुंचना है, सबसे कम समय में, ठीक है। तो आप सबसे कम समय में बी पर पहुंचना चाहते हो तो आपके पास कितने रास्ते होंगे। देखो आपके पास एक तो ये रास्ता होगा कि ए से मैं बी तक सीधा पहुँच जाऊँ, यूँ बिल्कुल, ठीक है। एक आपके पास ये रास्ता होगा, आप ऐसे भी जा सकते हो, पहले मैं यहाँ तक सीधा गया फिर मैं ऐसे गया बी तक। आपके पास ये भी रास्ता होगा कि मैं ए से डी तक पहुँचूँ फिर ये ऐसे पहुँचूँ, ऐसे करके तमाम रास्ते आपके पास, बहुत सारे रास्ते होंगे, ठीक है। तो आप कौन सा रास्ता लोगे। आप सबसे छोटा रास्ता लेने की सोचोगे ना, यार सबसे छोटा रास्ता लेता हूँ मैं, ये सबसे छोटा लग रहा है क्योंकि ये सबसे छोटा है। ये ए सी बी ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और ए डी बी तो और ज़्यादा बड़ा है। तो आप सबसे कम छोटा रास्ता लेना चाहोगे ताकि सबसे कम समय लगे, ठीक है। तो आप ये सबसे छोटा रास्ता लेते हो ताकि सबसे कम समय लगे। तो लेकिन दोस्तों फिजिक्स के तरीके से गलत है, आप यहाँ पे सबसे जल्दी नहीं पहुँच पाओगे अगर आप ये रास्ता लोगे तो, ठीक है। अब आप होगे ये क्या कह रहे हो सर, मैं सच कह रहा हूँ, अगर आप ए सी बी वाला रास्ता लेते हो तो आपको कम समय लगेगा। अब आप ये क्या कह रहे हो सर, ऐसा थोड़ी होगा, ये सबसे छोटी दूरी है तो हम तुरंत पहुँच जाएंगे ना, ये तो बड़ी दूरी हो गई तो यहाँ पे तो टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, फिजिक्स बिल्कुल अलग है। अभी मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैं कोई मैथ की आपको कोई क्वेश्चन नहीं देने वाला, आपको सीधा सा मैं रूल बताने वाला हूँ, फॉर्मेट रूल। इससे ये चीज़ सही हो जाएगी। दोस्तों क्या है फॉर्मेट रूल, क्या कहता है फॉर्मेट रूल, कहता है क्या कहता है फॉर्मेट रूल कहता है कि अगर आप फॉर्मेट रूल कहता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को तय करने में लाइट वो रास्ता चुनती है जिसमें सबसे कम समय लगे, ठीक है। मतलब मैं समझाता हूँ आपको, ढंग से समझाता हूँ दोस्तों। फॉर्मेट रूल हमारी क्या मदद करता है दोस्तों। जैसे मान लो ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने में हमको कितने समय, कितने तरह के रास्ते हैं इस बिंदु से इस बिंदु पर जाने में। एक तो ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता होगा, एक ये रास्ता होगा, तो बहुत सारे रास्ते होंगे ना, ठीक है। तो लाइट उस रास्ते को चुनेगी इस बिंदु से उस बिंदु तक जाने में जिसमें उसको सबसे कम समय लगे। क्या, जिसमें उसको सबसे कम समय लगे। लाइट एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में उस रास्ते को चुनती है जहां पर उसको सबसे कम समय लगे। ध्यान रखना, किस रास्ते को चुनती है, उस रास्ते को चुनती है जहां पर उसको पहुंचने में, जिस रास्ते से उसको पहुंचने में कम समय लगे। उस रास्ते को चुनती है जिस रास्ते से उसको पहुंचने में सबसे कम समय लगे, ठीक है। दोबारा बोलता हूँ, लाइट एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में उस रास्ते को चुनेगी जिस रास्ते से उसको सबसे ज़्यादा कम समय लगे, ठीक है। तो ये रास्ता, ठीक है, ये रास्ते से आप, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई ना। तो आप देख सकते हो जिस रास्ते से लाइट को सबसे कम समय लगेगा वो उसी रास्ते से उस बिंदु तक जाएगी। सबसे कम समय लगना चाहिए, उसी रास्ते को वो चुनेगी। बात सीधी है, इतनी बात समझ में आएगी। फॉर्मेट प्रिंसिपल कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। बात इतनी है कि लाइट उस रास्ते को चुनेगी जिस रास्ते से उसको सबसे ज़्यादा कम समय लगे। एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंचने में लाइट उस रास्ते को चुनेगी जिसमें उसको सबसे ज़्यादा कम समय लगे। मैं आपको बार बार ये रूल इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये रूल घर कर जाना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बस इतनी सी बात है। अब देखो लाइट के बारे में आपने 10वीं में ये तो पढ़ा होगा कि लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने मर क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है, परिवर्तित। सुना है ना कि अगर लाइट हवा से पानी में जाती है तो उसका अपवर्तन हो जाता है, यानी कि वो अपने मार्ग से भटक जाती है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ ढंग से, एक सेकंड रुकिए। कि जैसे ये पानी है, ठीक है, यहाँ पे पानी भरा पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे पानी भरा पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे पूरी जगह, ठीक है, ये पानी भरा पड़ा है, ठीक है।
और लाइट यहाँ पे हवा में आती है अगर, तो जैसे ये पानी से टकराएगी ये अपना रास्ता बदल लेती है और ऐसे हो जाएगी, ठीक है, मतलब अपना रास्ता बदल लेगी। जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, पर ये अपना रास्ता बदल लेती है क्योंकि ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। ये आपको पता होना चाहिए, लाइट जब भी एक माध्यम से दूसरे जैसे हवा से पानी में जा रही है, हवा से कांच में जा रही है, कांच से हवा में आ रही है, पानी से हवा में आ रही है, कहीं से भी एक माध्यम से जैसे माध्यम चेंज होता है तो लाइट अपना रास्ता बदल लेती है। जाना जैसे इसको जाना इधर चाहिए था पर मुड़ जाती है, ठीक है, रास्ता बदल लेती है, ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है। तो अब हमने फर्मेट का रूल पढ़ा है क्या कि एक बिंदु से दूसरे, जैसे ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु है, ठीक है, लाइट को अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, लाइट को यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो फर्मेट का रूल क्या कहता है, लाइट को अगर इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुँचना है तो उसको सबसे कम समय लगना चाहिए। वो ऐसा रास्ता चुनेगी इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में जिससे उसको सबसे कम टाइम लगे, ठीक है। लाइट वो रास्ता चुनेगी इस बिंदु से उस बिंदु तक जाने में जिस रास्ते से उसको सबसे ज़्यादा कम समय लगे, ये फर्मेट का रूल था, ठीक है। तो दोस्तों अब हमको पता है ये तो क्या है, हवा, यहाँ पे तो पूरा हवा है ना ये वाली टाइप, और यहाँ पे क्या है, तालाब यानी कि पानी। अगर मैं लाइट को यहाँ पे छोड़ता हूँ तो क्या आपको क्या लगता है, लाइट बिल्कुल सीधी चली जाती है क्या? यहाँ पे बीच में पानी तो है ना, तो यानी कि लाइट अपना रास्ता बदलेगी, और लाइट अगर अपना रास्ता बदलेगी तो कुछ अलग दिशा में मुड़ जाएगी, बिल्कुल सीधी तो नहीं जाने वाली ना इस बिंदु तक। यहाँ पे लाइट रास्ता बदलेगी तो मुड़ जाएगी, अपना रास्ता बदल जाएगा उसका रास्ता, बिल्कुल सीधा तो होने वाला ही नहीं है। तो मतलब लाइट ने एक तरह से इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुँचने में रास्ता ही नहीं चुना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता मान लीजिए और इस डायरेक्शन में लाइट छोड़ता, क्या छोड़ता, लाइट, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में लाइट छोड़ता तो लाइट ऐसे जाती ऐसे जाती ऐसे जाती और मुड़ जाती, कहीं मुड़ जाती, कहीं तो मुड़ जाती, बिल्कुल सीधी तो जा ही नहीं सकती ना। तो ठीक है, तो इसका मतलब लाइट ने ये रास्ता नहीं चुना इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में, ठीक है। तो इसका मतलब ये वो रास्ता नहीं है जहाँ से, ये वो रास्ता नहीं है कि ये वो रास्ता नहीं है जहाँ से लाइट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में सबसे कम समय लगे, इसलिए तो उसने इस रास्ते को नहीं चुना, इसलिए तो मुड़ गई, इस बिंदु पर नहीं गई, क्योंकि वो रास्ता है ही नहीं कि इस बिंदु तक पहुँचने में उसको सबसे कम समय लगे, ठीक है। अच्छा, तो लाइट ऐसे जाके ऐसे मुड़ जाएगी क्या? अगर मैं इसको ऐसे छोड़ता हूँ तो लाइट ऐसे जाके ऐसे मुड़ जाएगी क्या? इतना ज़्यादा मुड़ जाएगी, इतना ज़्यादा मुड़ जाएगी क्या? अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो लाइट इतना ज़्यादा नहीं मुड़ेगी, ठीक है, विज्ञान की दृष्टि से देखें तो लाइट इतना ज़्यादा नहीं मुड़ेगी, ठीक है। तो ये भी रास्ता नहीं होगा क्योंकि लाइट ने इस रास्ते को भी रिजेक्ट कर दिया, वो इतना ज़्यादा नहीं मुड़ेगी, उन्हें रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो इस रास्ते पर भी नहीं मुड़ेगी। इसका मतलब लाइट ने ये रास्ता भी नहीं लिया, इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने में ये वाला रास्ता भी नहीं लिया, ठीक है। इसका मतलब ये वो रास्ता है ही नहीं कि जहाँ से इस बिंदु पर पहुंचने में सबसे कम समय लगे, लाइट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और इस रास्ते पर हमने लाइट डाली तो हम देखते हैं कि लाइट ऐसे गई और ऐसे आ गई, इस बिंदु पर आ गई इस बिंदु पर, तो आ गई इस बिंदु पर। तो अब हम देखते हैं कि लाइट, जब हमने इधर से लाइट डाली तो लाइट ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, इधर से टकराई इस बिंदु पर आ गई, ठीक है, इस बिंदु पर आ गई। तो इसका मतलब लाइट ने ये रास्ता चुन लिया ना, लाइट ने ये रास्ता चुन लिया। इसका मतलब यही वो रास्ता है जहाँ से इस बिंदु तक पहुँचने में सबसे कम समय लगेगा। क्या यही वो रास्ता है जहाँ से इस बिंदु तक पहुँचने में सबसे कम समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये रास्ता तो हो नहीं सकता क्योंकि लाइट बिल्कुल सीधे तो चलेगी नहीं, मुड़ जाएगी इधर उधर, तो ठीक है, इस बिंदु तक पहुँची नहीं लाइट। ये रास्ता अब आप कहोगे सर ये रास्ता आपने बोला ये नहीं होगा, ठीक है, हो सकता है लाइट ने इस रास्ते को चुन लिया। तो हाँ, अगर लाइट ने इस रास्ते को चुन लेते हैं, मान लिया आपने टॉर्च जलाई, लाइट ने इस रास्ते को चुन लिया, तो ये रास्ता फिर ठीक हो जाएगा, फिर ये आप इससे पहुँचोगे तो कम समय लगेगा। लेकिन अगर लाइट ये वाला रास्ता चुन लेती है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए, फिर ये रास्ता वो नहीं चुनेगी, ठीक है। इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में लाइट कोई एक रास्ते ही तो चुनेगी ना। अगर आप यहाँ पे खड़े हो, मान लीजिए आप अपने यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे खड़े हो और आपको इस बिंदु पर पहुँचना है, आपने अपनी डायरेक्शन फिट कर दी, आपने अपनी जगह को फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब आप यहाँ से आप लाइट डालते हो, आगे लाइट डालते हो तो आप देखते हो लाइट ऐसे नहीं जाती, लाइट फिर आप इधर डाल के देखते हो तो आप देखते हो लाइट ऐसे पहुँच गई इस बिंदु तक, ठीक है। फिर अगर आप इसको ऐसे करके इस वाले रास्ते पर लाइट डालोगे ना तो फिर वो इस बिंदु पर जाती हुई नहीं दिखेगी आपको, ठीक है, इस बिंदु पर जाती हुई नहीं दिखेगी लाइट। अगर आप कोई एक फिक्स पोजीशन पे खड़े हो तो जब आप लाइट डालोगे ना इस तालाब में तो कोई एक ही ऐसा रास्ता निकलेगा जहाँ पे लाइट परिवर्तित होकर इस पॉइंट पे आ जाए। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। दोबारा बोलता हूँ, अगर आप अपनी पोजीशन आपको फिक्स करनी है, सबसे पहले आप यहाँ पे खड़े हो, अब लाइट डाल के देखो, ऐसे टक करके देखो तो आप देखोगे कि ये रास्ता, अब आप जो भी रास्ता इस पर टच कैसे करके देखोगे तो आपको एक पॉइंट, मतलब आपको एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा जहाँ से लाइट यहाँ से टकरा के यहाँ पे पहुँच रही है, ठीक है। वही रास्ता होगा
यहाँ से वही रास्ता होगा जिस रास्ते से आपको सबसे ज़्यादा कम समय लगेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचने में, ठीक है। तो ये रास्ता तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिल्कुल लाइट तो कभी सीधी जा ही नहीं सकती, ठीक है। अब ये दो रास्ते की बात करते हैं भाई, इनमें से लाइट ने अगर कोई एक रास्ता चुन लिया तो वो दूसरा रास्ता तो नहीं चुनती, दूसरा रास्ता फिर वो नहीं चुनेगी, क्योंकि वो रास्ता हो गया ना सबसे कम समय का। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दो रास्ते से सेम टाइम लगेगा लाइट को, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कोई एक ही रास्ता मिलेगा अगर आपकी पोजीशन फिक्स है, ठीक है। ये नहीं कि आप यहाँ पे हो फिर यहाँ पे खड़े हो फिर यहाँ पे देख रहे हो फिर यहाँ पे देख रहे हो, आपकी पोजीशन यही होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। पोजीशन फिक्स होनी चाहिए, फिर आप रास्ते देखना तो आपको कोई एक ही रास्ता मिलेगा। आपकी पोजीशन अगर फिक्स है तो कोई एक ही रास्ता मिलेगा जहाँ से लाइट ऐसे टच ऐसे जाके नहीं इस पानी में परिवर्तित होकर उस बिंदु तक पहुँच रही, कोई एक रास्ता मिलेगा और वही रास्ता होगा सबसे कम समय वाला जहाँ से आप उस बिंदु तक पहुँच सकते हैं। लाइट भी उस रास्ते से सबसे कम समय में पहुँचेगी उस बिंदु तक, और आप भी, क्या आप भी, क्योंकि लाइट भी दौड़ रही है, आप भी तो दौड़ रहे हो ना एक तरह से, लाइट भी दौड़ रही है और आप भी दौड़ रहे हो, तो लाइट को भी सबसे कम टाइम लगेगा और आपको भी, क्योंकि लाइट भी उस बिंदु तक पहुंचना चाहती है, आप भी, लाइट भी दौड़ते हो आप भी दौड़ते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है दोस्तों, जब भी हम कहीं किसी को अब ऐसा तो है नहीं कि सामने तालाब डूब रहा है तो हम लाइट जला के, पर अगर कोई मेन मिशन होता है या फिर कुछ ऐसी जगह होती है तो वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत इसका एप्लीकेशन है पूरा की पूरा, ठीक है। इसको यूज किया जाता है इस यूज़ फॉर्मेट पे रूल को, ठीक है। आप पढ़ सकते हो, ये बिल्कुल ऑफिशियली मैंने आपको ढंग से बताया है, ऐसी बात नहीं कि मैं ऐसे हवा में कोई नया टॉपिक लिया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है और इसका एप्लीकेशन होता है जब हम किसी को बचाने जाते हैं पानी में तो बाकायदा देखा जाता है, ठीक है। इसका यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, आप करके भी देख सकते हो, गूगल करके देख सकते हो फॉर्मेट रूल, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई ऐसी वैसी जानकारी दे रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है आगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब आप ऐसे करते हो, तो मैं आपके लिए बहुत ऐसी वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों, बहुत आपको जानकारी मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा, सच्ची कह रहा हूँ। सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आपके पास आने वाला है, आप ऐसी जानकारी से चूकने नहीं चाहिए, क्या जाता है, लाल बटन ही तो दबाने तो है, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी लाने वाला, और इंग्लिश के लेक्चर्स हैं, आप अगर आपको इंग्लिश सीखने तो आप वो लेक्चर देखिए, मैंने डाले हैं अपने, बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको बताया, रटने वाला नहीं, ग्रामेटिकल वे, व्याकरण में जो ग्रामर की तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए उसमें डाला है मैंने, जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, RBSA पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें, थैंक यू। हाँ तो दोस्तों हमने जाना इस वीडियो में कि हम सबसे कम समय वाली किरण कैसे चुनेंगे, ठीक है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको अपनी पोजीशन फिक्स रखनी है। आप जिस पोजीशन पे खड़े हैं ना तो वहाँ से आपको सबसे कम समय वाली किरण मिलेगी, ठीक है। और आप जिस पोजीशन पे खड़े हैं वहाँ से आपको कभी दो किरणें नहीं मिलेंगी जो सबसे कम समय ले, ठीक है। आपको एक ही किरण मिलेगी उस पोजीशन से, जहाँ पोजीशन पे आपको जाना है वहाँ वाली एक ही किरण मिलेगी जो सबसे कम समय मिलेगी, दो किरणें नहीं मिलेंगी, ठीक है। और अगर आपने पोजीशन बदल दी तो जो दूसरी पोजीशन लिए वहाँ से आपको सबसे कम समय वाली किरण मिलेगी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, अगर आपने इस पोजीशन पे तो वहाँ से सबसे कम समय वाली किरण मिलेगी और एक ही किरण मिलेगी हमेशा। अगर आपने पोजीशन बदल दी तो वहाँ से सबसे कम समय वाली किरण मिलेगी, एक ही मिलेगी, ठीक है दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आया होगा, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाएं और ऑल पे क्लिक